दोस्तों, कहते हैं कि विद्या ने जो भी किया, अभी भी उसको अपनी गलती का एहसास नहीं है। और एक माँ रिश्ते को तोड़वा दे, ये तो बड़ी स्वाभाविक बात है कि एक माँ ने रिश्ते को तोड़वाया। और फिर भी अबीरा ये चाहती है कि अरमान माँ को माफ़ कर दे, और माँ को माफ़ करके वो माँ से बातचीत करे। जो हुआ अबीरा के साथ हुआ, वो अपना जैसा होगा कर लेगी। मगर जो अरमान की है मदर्स डे पे, तो उसमें अरमान को माफ़ कर देना चाहिए माँ को। लेकिन अरमान ने यही बात कही, जो मेरे परिवार के बीच में या मैं 8 साल तक अबीरा से दूर रहा, तो मैं कैसे इनको माफ़ कर दूँ? क्या ये वो समय ला सकती हैं जो मेरे हाथ से निकल गया? तो दोस्तों, मैं यही बात फिर कहूँगी कि रिश्ते जो होते हैं ना, बहुत नाजुक होते हैं। आप सब चीज़ में ईमानदारी दिखाइए, ना दिखाइए, लेकिन रिश्तों में ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है और विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि रिश्ते इतना जल्दी टूट जाते हैं और बनाने के लिए जन्मों लग जाते हैं और रिश्ते नहीं बनते। वही कुछ अबीरा के साथ भी हुआ। अबीरा 8 साल तक अरमान उसे गलत ठहराता रहा, गलत समझता रहा, और अबीरा इतनी मजबूर हो गई, उसने अरमान की तरफ पलट कर देखा भी नहीं। और आज भी साथ रहते हुए भी वो अरमान को उस नज़रिए से नहीं देखती। वो सिर्फ अपने बच्चों की माँ मानती है कि अब कि मैं इन बच्चों की माँ हूँ, बस, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है। और इधर दादी साहब जो हैं, वो बहुत ही मदद कर रही हैं अबीरा की, कि अबीरा फिर से अरमान एक हो जाएं। लेकिन रिश्तों का जो मायरा होता है, तो उसमें एक लकीर होती है, और जो रिश्ते बार बार टूटे, तो उसमें ये पक्का होता है कि कोई ना कोई चीज़ कमज़ोर है। या तो आपका रिश्ता सामने वाले के प्रति कमज़ोर है, या कोई तीसरा आपके प्रति खड़ा है जो रिश्ता कमज़ोर है। तो कभी कभी रिश्ते ऐसे भी टूट जाते हैं, लेकिन रिश्तों में कुछ अहमियत रह जाती है कि एक मर्यादा रहती है, जिसमें अरमान ने मतलब मायरा के कहने पे पहले माया से शादी की, और फिर मायरा के कहने से मेहर से शादी कर रहे थे। लेकिन अबीरा ने नहीं किया। अबीरा की लाइफ में ना कोई आया था, ना आएगा। वो वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। ये भी कहा जाता है कि इंसान का दिल जो होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट आता रहता है, लेकिन लेडीज़ों के जीवन में चेंजमेंट नहीं आता है। वो इतना परिपूर्ण हो जाती हैं कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इधर चाची साहब भी अपनी गलती को मानती हैं कि उन्होंने दिव्या के साथ गलत किया, और उसको बहू नहीं बेटी मानना चाहिए। और वो बार बार यही दिखाना चाहती थी कि मेरी बहू काम करती है, वर्क करती है, बिजनेसमैन है। और फिर दिव्या ने उनको समझाया और बताया मदर्स डे के दिन, तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया, और उस गलती के एहसास में उन्होंने अपनी बहू से सॉरी बोला। कभी कभी रिश्ते ऐसे होते हैं कि सॉरी बोलने से भी सुधर जाते हैं। रिश्ते ऐसे होते हैं, रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं कि एक डोर खींचे दूजा तोड़ के चला जाए। ऐसा नहीं होता है रिश्ते को। अगर दूसरा डोर खींच रहा है, तो पहले वाले को
डोर को ढीला रखें कि ये डोर बची रहे। लेकिन आज का युग नहीं, अगर एक खींच रहा है तो वो उससे सवा शेर हो जाता है, ऐसे ही रिश्ते ज़्यादा टूटते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखते रहिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मैं हाजिर होती हूँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन दबाइएगा, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास तुरंत पहुँचे। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे।